कहते हैं भागवत कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ होती है। नैमिषे सूतमासीन, कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा है नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जो साधकों को सिद्धि दान करने वाली भूमि है, जहाँ पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा जी ने 23,000 वर्ष कठोर साधना करी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलिपवना अवतार कहते हैं रामचरितमानस में कि नैमिषारण्य का महात्म क्या है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि अहरसि चलो मनुराजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथामृत रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। क्या? शौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूता की कथा सारम, कर्णरसायनम। शौनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की। क्या? अज्ञान ध्वांत अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी कौन? सूत जी। कानों के लिए सुखद कथा के सार को कहिए। शौनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की। हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम आख्या ही। कहते हैं कि विवेक की वृद्धि कैसे होगी, वैष्णव जन माया मोह से कैसे बच सकें, घोर कलिकाल में आशी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्यों को शुद्धि कैसे प्राप्त हो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम अधुनावद। श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? विशेष प्रश्न पूछने के पहले शौनक जी ने प्रशंसा की और प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा की। हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम प्रयच्छति। यदि हमारे पास चिंतामणि हो तो वो हमें लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है, और सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति। यदि हमें कल्पवृक्ष भी मिल जाए तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, किंतु समर्थ सद्गुरु यदि चाह ले तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा देता है। सूत जी कहते हैं, क्या आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा? काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। काल व्याल मुख ग्रास तास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्।
यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। कहते हैं ये जो कथा है, भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, ये कब प्राप्त होती है जीव को? कहते हैं जब यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। जब जीवों के कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तभी उन्हें श्रीमद् भागवत सुनने का, श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को भागवत जी का संक्षिप्त महात्म्य सुनाया। क्या? परिचिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्य देवास्तत्र समागमम्। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तब सब देवता उसी समय अमृत का कलश लेकर के तत्व समागम वहां पर आए। कहते हैं कि जो देवता है वो अपने कार्य में बड़े कुशल हैं। स्वाकार्य कुशला सर्वे सुराः सुखम नत्वा। अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, क्या कहा? इमां सुधां गृहीत्वैव कथा सुधां पृच्छस्व। देवताओं की चतुरता को देख करके भगवान सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, क्या? उनको फटकार लगाई। कहा, संसार में कहां तो अमृत और कहां कथा। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती है, वैसे ही सुधा अमृत, इस कथा अमृत की तुलना नहीं हो सकती है। क्वा सुधा क्वा कथा, क्वा सुधा क्वा कथा, लोके क्वा कचः क्वा मणिर्महान्। इस तरह से सुखदेव भगवान ने देवताओं को फटकार लगाई कि तुम अमृत का कथा से तुलना कर रहे हो। सुधामृत और कथामृत में तुलना क्या है? कहे सुधामृत क्या है? वे स्वाद है और कथामृत सुस्वाद है। सुधामृत सीमित है और कथामृत असीमित है। अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति, मरना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। तो अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इस भागवत अमृत का दान नहीं किया। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास आना। बोलिए श्री जय जय श्री राम।